हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे री इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। फॉरफीचर हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉरफिट करने के बाद में शेयर्स के ऊपर राइट आ जाते हैं कंपनीज़ के, यानी कि कंपनी ने शेयर कैंसिल कर दिए मार्केट से, शेयर होल्डर से के पास जो भी शेयर सर्टिफिकेट था वो कैंसिल हो गया और अब शेयर्स के ऊपर राइट किसका है? कंपनी का। ओके, तो अब कंपनी के पास ये ऑप्शन है कि कंपनी उन शेयर्स को अपने पास रखे या मार्केट में किसी और को बेच दे। ठीक है, मार्केट में अगर हम जाकर के किसी और को वो शेयर्स बेचते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? री इशू ऑफ शेयर्स। क्लियर? जब कंपनी शेयर्स री इशू करेगी तो जो अमाउंट हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं, ठीक है, उससे हम ज़्यादा पर भी बेच सकते हैं, कम पर भी बेच सकते हैं, यानी कि कंपनी अपने शेयर्स डिस्काउंट पर भी री इशू कर सकती है। लेकिन याद रहे कि जो भी हम डिस्काउंट रखेंगे री इशू के टाइम पर वो नहीं ज़्यादा हो सकता फॉरफिटेड अमाउंट से। फॉरफिट करते समय जो अमाउंट हमने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफर किया था उस अमाउंट से ज़्यादा आप डिस्काउंट री इशू के टाइम पर नहीं दे सकते। ये बात हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम एंट्रीज री इशू की। जैसे ही आप री इशू करते हैं तो तीन कंडीशन है। अगर आप शेयर्स री इशू कर रहे हैं पार पर तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी कि 8 रुपीज कॉल्ड अप शेयर के और आपने 8 रुपीज में सेल कर दिया तो बैंक में भी 8, कैपिटल में भी 8। बात समझ गए? अगर आप शेयर्स री इशू कर रहे हैं एट डिस्काउंट पर तो उस केस में अमाउंट जो आपने रिसीव किया है वो कम होगा शेयर कैपिटल से, तो डिफरेंस आपका आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। यानी कि री इशू करते समय जो भी डिस्काउंट दिया जाएगा वो कहां से कवर होगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। बात क्लियर हो गई? अगर आप शेयर्स री इशू कर रहे हैं प्रीमियम पर तो री इशू करते समय अगर आपने प्रीमियम पर सेल किया शेयर को तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, 10 का शेयर है, आपने रीइश्यू किया 11 में, 1 रुपीज का प्रीमियम हो गया। एक बार देख लेते हैं। सपोज ₹10 कॉल्ड अप है, आपने रीइश्यू किया 10 रुपीज में, दैट इज पार। सपोज 10 का शेयर कॉल्ड अप है, आपने रीइश्यू किया इसको 8 रुपीज में, तो 2 रुपीज विल बी फ्रॉम शेयर फॉरफिटेड। आपका 10 रुपीज का शेयर है, आप इसको रीइश्यू कर रहे हैं 11 रुपीज में, तो 1 रुपीज का आपका हो जाएगा प्रीमियम। ये बात समझ में आ गई है? इसके बाद आप समझिए, आपने फॉरफिट करते समय जो भी अमाउंट फॉरफिट किया था वो यूज करना है रीइश्यू के लॉस को कवर करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में जो भी फॉरफिटेड का अमाउंट बचेगा आपका वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद में जो भी हमारा अमाउंट फॉरफिटेड का बचता है वो हमारा क्या है? नेचर क्या है उसका? कैपिटल प्रॉफिट है। कहां पर ट्रांसफर करेगी फॉरफिटेड अमाउंट को? कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड, याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आप इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री आएगी इसकी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड हमेशा लास्ट एंट्री बनेगी आपकी। बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यहां तक आपने देख लिया। फॉरफिटेड की एंट्रीज हम पहले देख चुके हैं। ये हमारी रीइश्यू की एंट्री होंगी और फॉर रीइश्यू करने के बाद में फॉरफिटेड शेयर्स का जो भी अमाउंट होगा वो आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? चलिए अभी इसके बाद में हम इस सारे प्रोसेस को समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। यहाँ पर अब आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली, वैसे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वी आर गोइंग टू फॉरफिट 1500 shares
of rupees 20 each, which were issued at 10% premium, which were issued at 10% premium. These shares failed to pay the allotment money. इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. कितना है अलॉटमेंट का? ₹8 इंक्लूडिंग द प्रीमियम. प्रीमियम कितना है? ₹2, यानी कि इन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं किया. एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इन्होंने. फाइनल कॉल ऑफ ₹4 इज नॉट येट मेड. ₹4 की कॉल अभी हमने कॉल नहीं की है. ठीक है. इसके बाद में हम यहाँ पर केसेस ले रहे हैं री इशू के. पहले फॉरफिट की एंट्री देख लेते हैं हम लोग. फॉरफिट की एंट्री हमारी सब में एक ही कॉमन रहेगी, वो मैं इधर कर देता हूँ. फॉरफिट की एंट्री बनेगी. सबसे पहले देखिएगा, फॉरफिट करने के लिए आपको बताया था कि कॉल्ड अप अमाउंट कितना है. यहाँ पर आप शेयर देख रहे हैं, शेयर है हमारा ₹20 का, प्रीमियम है ₹2 का. तो टोटल अमाउंट आपको जो रिसीव करना है वो कितना है? 22 रिसीव करना है. अब 22 इंक्लूडिंग प्रीमियम है. 8 + 2 10 और 4 14 यहाँ पर नजर आ रहा है. बैलेंस कितना बचता है? आपका 22 कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके सामने अमाउंट है 4 2 6 + 8 14. बैलेंस कितना बचता है आपका? एप्लीकेशन पर जो अमाउंट आया होगा वो नहीं गिवन है आपको, वो आप बैलेंस करके फाइंड कर लेंगे. तो अमाउंट आ रहा है आपका कितना? ₹8. ठीक है. तो ये अमाउंट हम एज्यूम करेंगे कि ये मिल चुका है. कॉल्ड अप कितना है हमारे अमाउंट? टोटल 1500 शेयर्स है. कॉल्ड अप है पर शेयर 20 का शेयर है, ₹4 आपने मंगाया नहीं है, तो कॉल्ड अप हो गया ₹16. एक बार फिर से देख लीजिए, 8 + 8 16 + 2 18, लेकिन 18 के अंदर ₹2 का प्रीमियम. तो प्रीमियम को हम कॉल्ड अप में काउंट नहीं करते शेयर कैपिटल के लिए. तो कॉल्ड अप कितना रहेगा हमारा? 16 रहेगा. पेड अप कितना है? अमाउंट कितना पे किया है इन्होंने? सिर्फ ₹8. ठीक है. अनपेड अमाउंट कितना है? अनपेड है 2. एक है अलॉटमेंट का, कितना? ₹8 पर शेयर, और एक है आपका फर्स्ट कॉल का, कितना? ₹2 पर शेयर. ठीक है. तो हम इसकी हेल्प से अपनी एक एंट्री फॉरफीचर की बना देते हैं. शेयर फॉरफीचर की एंट्री हम इधर बना रहे हैं. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. कॉल्ड अप आएगा इसके अंदर. कितना अमाउंट है कॉल्ड अप? 1500 शेयर से कॉल्ड अप है ₹16. 1500 × 16, ये आपका हो गया है ₹24,000. ठीक है. इसके बाद में जो प्रीमियम हमें मिल गया, प्रीमियम यहां पर मिला है या नहीं मिला है? प्रीमियम देखिए, प्रीमियम हमें नहीं मिला है, तो क्या करेंगे? प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड. कितना प्रीमियम नहीं मिला है हमें? 1500 शेयर पर ₹2 नहीं मिले, तो कितना हो गया? ₹3000 हो गया. क्या अमाउंट आपको मिल गया है? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगा पेड अप वैल्यू. पेड अप वैल्यू कितनी है? ₹8. ₹12,000. कितना अमाउंट नहीं मिला? शेयर अलॉटमेंट पर आपको नहीं मिला है 1500 × 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम. अगर प्रीमियम ऊपर है तो उसका इफेक्ट नीचे भी आएगा. ₹12,000. और नहीं मिला है आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट 1500 × 2 ₹3,000. यहां तक बात समझ में आ गई है? एक बार फिर से देख लीजिए फॉरफीचर की एंट्री. 1500 से शेयर कैपिटल में आएगा कॉल्ड अप ₹, इंटू 16 24,000. प्रीमियम हमें नहीं मिला है तो बताया था प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा. कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिया 1500 × 2. पेड अप वैल्यू है 1500 × 8. फॉरफिटेड अमाउंट में आ गया. पेड अप वैल्यू ₹8 जो एप्लीकेशन का मिला था. अलॉटमेंट पर नहीं मिला 1500 × 8. फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला 1500 × 2. ठीक है. ये हमारी बात हो गई फॉरफिटेड की. इसके बाद हम अलग अलग केसेस इसी एंट्री के साथ में करेंगे री इशू के लिए. केस नंबर 1 री इशू का. केस नंबर 1
ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड, ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर। हमने सारे शेयर्स जितने भी फॉरफिट किए थे, कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे? 1500, सारे के सारे बेचने जा रहे हैं 12 रुपए में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, 1500 शेयर्स आप रीइश्यू कर रहे हैं 12 रुपीज में, ये आपका आ जाएगा 18,000 रुपीज। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में अमाउंट कितना आएगा? शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आती है, याद रखिएगा, शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप वैल्यू आती है कि इस डेट में हमारी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है। क्वेश्चन में तो हमें बताया नहीं गया है कि कॉल्ड अप कितनी है, तो हमारी एजम्पशन होगी कि जितना अमाउंट फॉरफिट करते समय था कॉल्ड अप का, रीइश्यू करते समय भी सेम अमाउंट हमारा कॉल्ड अप रहेगा, यानी कि कैपिटल में उतना ही अमाउंट आएगा जितना अमाउंट फॉरफिट करते समय था। कितना था? पर शेयर की बात मैं कर रहा हूं, टोटल अमाउंट की बात नहीं कर रहा। 16 रुपीज था हमारा कॉल्ड अप। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कितना था फॉरफिट करते समय कॉल्ड अप अमाउंट शेयर कैपिटल का? 16 रुपीज, ये 16 रुपीज। तो रीइश्यू करते समय भी हमारा कितना अमाउंट यूज करना है हमने? 1500 इंटू 16, 24,000 रुपीज। बात समझ गए? यानी कि 16 रुपीज का शेयर आप रीइश्यू कर रहे हैं 12 रुपीज में। तो ये पार का केस है, प्रीमियम का केस है या डिस्काउंट का केस है? भाई कम में रीइश्यू कर रहे हैं तो ये केस हो गया आपका डिस्काउंट का, और बताया था कि डिस्काउंट कभी भी फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि यहां पर ये जो लॉस है, ये डिस्काउंट है, ये कवर कहां से किया जाएगा? शेयर फॉरफिटेड अमाउंट से। यानी कि इसको आप कवर करेंगे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। कितना लॉस हुआ? 16 का शेयर 12 में रीइश्यू किया, 4 रुपीज का डिस्काउंट हुआ, और वो डिस्काउंट कहां से कवर किया जाएगा? फॉरफिटेड शेयर से। कितना यूज हो गया? 6000। बात समझ गए? इसमें दो एंट्रीज बनेगी, एक रीइश्यू की और दूसरी बैलेंस ऑफ फॉरफिचर को आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। यहां पर आप नरेशन लिख देंगे कि बीइंग 1500 शेयर्स रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर। ओके, रीइश्यू के बाद आपका फॉरफिटेड में कितना अमाउंट था? 12,000 था। 1500 शेयर्स के लिए 12,000 रुपीज था। 1500 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, कितना यूज हो गया यहां पर आपका? 6000 यूज हो गया। फॉरफिटेड अमाउंट में कितना बैलेंस था आपका? 1500 शेयर्स का था ₹12,000। आपने सारे रीइश्यू कर दिए, सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए, और रीइश्यू करने पर 1500 शेयर्स पर कितने का लॉस हुआ आपको? लॉस हुआ ये 6000। तो बैलेंस कितना बचा आपका? 6000। फॉरफिटेड अमाउंट आपका जब्त किया हुआ पैसा, आपका प्रॉफिट था 12,000, उसमें से लॉस हो गया 6,000 का। कितना बच गया? 6000 का प्रॉफिट। दिस इज द कैपिटल प्रॉफिट। ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अमाउंट एंट्री बनेगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट आ गया? 6000। क्लियर हुआ? कहां से आया? फॉरफिट करते समय एंट्री में था हमारा फॉरफिटेड अमाउंट 12,000, रीइश्यू करते समय यूज हो गया फॉरफिटेड अमाउंट 6000 का, बैलेंस बच गया 6000, जो कि हम कहां पर शो करेंगे, कहां पर ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। क्लियर हो गया? ये था हमारा केस 1। अब हम शुरू करेंगे केस 2। केस 2 देखिएगा, ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। केस 2, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। ठीक है, ये है हमारा केस 2। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, देखिए केस 2 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर। एंट्री क्या बनेगी? रीइश्यू की एंट्री बताई थी, यहां पर भी आप रीइश्यू कर रहे हैं कम प्राइस पर। कॉल्ड अप आपका 16 है, लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि कॉल्ड अप कितना है। बताया था आपको कि कॉल्ड अप आप रीइश्यू करते समय उतना ही अमाउंट एज्यूम करेंगे जो फॉरफिट करते समय आपका कॉल्ड अप था शेयर कैपिटल में। फॉरफिट करते समय कैपिटल में कितना था कॉल्ड अप अमाउंट आपका? 16 पर शेयर। तो रीइश्यू करते समय भी कॉल्ड अप कितना एज्यूम किया जाएगा? 16 पर शेयर। और रीइश्यू कर रहे हैं आप 8 पर शेयर में। एजम्पशन हमारी हो गई है एज ₹16 पर शेयर कॉल्ड अप या पेड अप।
तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं आप? ऑल शेयर्स, मतलब 1500 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं 8 रुपीज में। थे कितने के कॉल्ड अप? 16 रुपीज के, यानी कि 24,000 रुपीज के शेयर आपने रीइश्यू कर दिए कितने में? 12,000 रुपीज में। तो बैलेंस कितना आया? कितने का लॉस हो गया? आपको लॉस हुआ या नहीं हुआ? यहां पर 24,000 के शेयर्स आपने बेचे 12,000 रुपए में, तो लॉस कितने का हुआ? 12,000 रुपीज का लॉस हुआ। और ये लॉस की भरपाई, नुकसान की भरपाई कहां से की जाएगी? पुराने वाले प्रॉफिट से। पुराना वाला प्रॉफिट क्या था? जो आपने जब्त करते हुए, जो शेयर फॉरफिट करते समय पैसा जब्त कर लिया था, वो आपका प्रॉफिट था। उस पुराने वाले प्रॉफिट से इस नए नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये लॉस है रीइश्यू करते समय। लॉस कहां से कवर होगा? फॉरफिटेड शेयर से। बात क्लियर हो गई? अब देखते हैं कितना अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। पुराना प्रॉफिट हुआ, यहां पर लॉस हुआ, पुराने प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस करते हुए कितना अमाउंट अभी हमारे पास बच गया? 12,000 का प्रॉफिट था फॉरफिट करते समय, रीइश्यू करते समय 12,000 का ही लॉस हो गया। बात बराबर, नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो कैपिटल रिजर्व में कोई अमाउंट जाएगा, ना ही कोई फॉरफिचर का बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास। क्लियर है? दिस इज द कंप्लीशन ऑफ सेकंड केस। थर्ड केस हमारा शुरू कर रहे हैं हम। थर्ड केस में है ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹18 पर शेयर। कितने में रीइश्यू किया हमने ये शेयर? 18 रुपीज में, एट द रेट ऑफ ₹18 पर शेयर। तो एंट्री क्या बनेगी? अब देखते हैं एंट्री क्या बनेगी। एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितने में बेच रहे हैं आप? 1500 शेयर्स सेल कर रहे हैं 18 में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर है कितने का? 1500 शेयर। मेंशन नहीं है कितने का कॉल्ड अप है, तो सेम माना जाएगा कि कितने का कॉल्ड अप है? 16 रुपीज का, यानी कि 24,000 रुपीज के शेयर इस बार आपने सेल कर दिए कितने रुपीज में? 27,000 में। ज्यादा में बेच दिया, डबल मुनाफा हो गया बेटा आप लोगों को। जब शेयर जब्त किए थे तब भी प्रॉफिट हुआ था, अब वो जब्त किए हुए शेयर किसी और को ले जाकर के आपने बेच दिए और यहां पर भी आपने प्रॉफिट कमा लिया। क्यों? क्योंकि 16 रुपए का शेयर, 16 रुपीज का शेयर आप कितने में सेल कर रहे हैं? 18 रुपीज में सेल कर रहे हैं। तो आपको यहां भी प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट बताया था आपको कहां पर ट्रांसफर होता है फॉरफिट करते समय? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। फॉरफिट करते समय अगर आप ज्यादा रुपीज में रीइश्यू करते हैं तो अमाउंट कहां ट्रांसफर करेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। कितने का प्रॉफिट हो गया? 2 रुपीज का प्रॉफिट हो गया आपको पर शेयर। तो 3,000 रुपीज आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में। ठीक है? तो अब फॉरफिटेड शेयर्स का कितना अमाउंट बैलेंस बचा हुआ है? यहां पर देखिए फॉरफिटेड अमाउंट था आपका 12,000, 1500 शेयर्स का। सारे के सारे शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए। क्या इस फॉरफिटेड शेयर का कोई यूज हुआ? क्या इसमें से कोई लॉस हुआ? नहीं हुआ। ये सारा फॉरफिटेड शेयर आपका पैसा बच गया। ये सारा का सारा पैसा आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट किस नेचर का है? ये प्रॉफिट है आपका कैपिटल नेचर का। कहां ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। एंट्री बनेगी क्या? ये हमारा चल रहा था केस नंबर 3। एंट्री बनेगी हमारी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना अमाउंट बच गया? 12,000। कौन सा? ये सारा का सारा अमाउंट, ये वाला अमाउंट, ये फॉरफिटेड का सारा अमाउंट, सारा पैसा बच गया। यहां पर कुछ भी यूज नहीं हुआ। ये सारा प्रॉफिट ट्रांसफर होकर के आ गया कैपिटल रिजर्व में। सारा फॉरफिटेड अमाउंट ट्रांसफर होकर के आ गया आपका कैपिटल रिजर्व में। क्लियर हो गया थर्ड केस। अब शुरू करते हैं हम अपना फोर्थ केस। फोर्थ केस देख रहे हैं, केस नंबर 4। ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड। केस नंबर 4, ऑल शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹14 पर शेयर। $14 पर शेयर एज फुल्ली पेड। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज फुल्ली पेड। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपके एज फुल्ली पेड। अब एंट्री क्या बनेगी इस बार? देखिए फुल्ली पेड का मतलब क्या हो गया कि शेयर तो है 20 रुपीज का। शेयर की फुल वैल्यू कितनी थी आपकी? 20 रुपीज थी शेयर की फुल वैल्यू। फुल्ली पेड शेयर है और आप बेच कितने में रहे? 14 रुपीज में, यानी कि 20 रुपए का शेयर आप ले जाकर के सेल कर रहे हैं कितने में? 14 में। बात समझ गए? चलिए एंट्री देखते हैं क्या बने।
जब आप शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो एंट्री बनेगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिटेड, कितने में सेल कर रहे हैं आप, 1500 शेयर्स सेल कर रहे हैं 14 रुपीज में। है कितने का शेयर, फुल्ली पेड, मतलब ये मान करके कि फुल वैल्यू इसकी पे हो गई है, ठीक है, यानी कि शेयर हो गया 30,000 का, ये मान करके कि शेयर की वैल्यू फुल पे हो गई है, 20 रुपीज पे हो गई है, लेकिन आपने वो चीज बेची 14 रुपीज में, तो आपको क्या होगा यहाँ पर 21,000 रुपीज में आपकी ये वैल्यू सेल हुई। 1500 इंटू 14, 30,000 रुपीज के शेयर आपने बेच दिए 21,000 में, 20 रुपए का शेयर आपने बेच दिया 14 रुपीज में। प्रॉफिट हुआ, डिस्काउंट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट हुआ। ये डिस्काउंट की भरपाई, ये लॉस की भरपाई कहां से की जाएगी, बताया था आपको, ये होती है फॉरफिटेड शेयर से। जो भी लॉस रीइश्यू के समय पर होता है वो लॉस की भरपाई कहां से की जाएगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। कितने का लॉस हुआ, 20 का शेयर 14 में बेचा तो लॉस हुआ आपको 6 रुपीज का, 9,000 रुपीज आपका टोटल लॉस हुआ फॉरफिटेड पर, ठीक है। अब देखते हैं, फॉरफिट करते समय प्रॉफिट हुआ था 12,000 का, शेयर आपने जब्त किया, आपको प्रॉफिट हो गया 12,000 का, वो शेयर ले जाकर के आपने मार्केट में बेच दिया और सेल करने पर, रीइश्यू करने पर आपको नुकसान हो गया, लॉस हो गया 9,000 रुपीज का। तो कितना बैलेंस बचा, फॉरफिट करते समय लॉस 12,000 का, रीइश्यू करते समय, फॉरफिट करते समय प्रॉफिट आपका 12,000 का, रीइश्यू करते समय लॉस 9,000 का, बैलेंस कितना आया 3,000। ये फॉरफिटेड शेयर का बैलेंस है, कहां ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है। देखिए फॉरफिट करते समय प्रॉफिट 12,000 का, रीइश्यू करते समय लॉस की भरपाई हुई फॉरफिटेड शेयर से कितनी, 9,000 की, ठीक है। तो कितना बैलेंस बच गया, 3,000, ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। बात क्लियर हो गई है, ये हो गया हमारा केस नंबर 4। चलिए केस नंबर 5 देखते हैं इसी के बाद में। अब हम केस नंबर 5 में आप देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पर आ रहा है, 1200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर। क्या लिखा हुआ है इसमें, 1200 शेयर्स, 1200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर, ठीक है। केस नंबर 5, एंट्री क्या बनेगी शेयर्स को रीइश्यू करने पर, आप काफी देर से एंट्रीज बना रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, जैसे ही आपका शेयर सेल होता है बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं आप, 1200, कितने रुपीज में रीइश्यू कर रहे हैं, 12 रुपीज में, 14,400 रुपीज में अपने 1200 शेयर्स बेच दिए, ठीक है। अब शेयर कैपिटल में वैल्यू क्या आएगी, 1200 शेयर्स है, शेयर कैपिटल में वैल्यू आएगी कॉल्ड अप, जो फॉरफिट करते समय थी। बताया आपको कि अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, तो सेम अमाउंट आपने एज्यूम करना है जो फॉरफिट करते समय था कॉल्ड अप। कितना था फॉरफिट करते समय कॉल्ड अप, 16 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया आपका, यहां पर आ गया 19,200 रुपीज, ठीक है। यानी कि 19,200 रुपीज के शेयर्स आपने सेल कर दिए 14,400 में, तो आपको लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, ये लॉस कहां से पूर्ति की जाएगी, इसकी कहां से एडजस्ट किया जाएगा, ये एडजस्ट किया जाएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। कितने का लॉस हुआ, 16 का शेयर रीइश्यू किया 12 रुपीज में, पर शेयर आपको लॉस हुआ 4 रुपीज का, यानी कि 4,800 का लॉस। बात समझ गए, दिस इज एंट्री नंबर ए, फॉरफिट की एंट्री, रीइश्यू की एंट्री। अब बचा हुआ फॉरफिटेड अमाउंट आप कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। एंट्री क्या बनेगी, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बताया था आपको। अमाउंट कितना आना चाहिए, फॉरफिट करते समय 12,000 था, रीइश्यू करते समय 1,400 है सर लॉस, बैलेंस करके हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दें, बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों में यूनिट डिफरेंट है। ये अमाउंट फॉरफिटेड का है 1,500 शेयर्स का, ठीक है, और यहां पर रीइश्यू कर रहे हैं आप 1,200 शेयर्स। तो आपने 1,200 शेयर्स को रीइश्यू करने के लिए जो अमाउंट यूज करना है फॉरफिटेड शेयर्स का, वो यूज करना है 1,200 शेयर्स का। देखिए कैसे करेंगे, ऊपर यहां पर हमारे पास कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने, 1,500, कितना फॉरफिटेड अमाउंट 12,000,
हम कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 1200। तो 1200 में भी का कितना होगा? यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। बाई 12,000 रुपीज यदि 1500 शेयर्स का अमाउंट है तो 1200 शेयर्स का कितना हो गया? 9,600 रुपीज आप यूज कर सकते हैं। फॉर 1200 शेयर्स को रीइश्यू करने के लिए आप कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं? 9,600। यूनिटरी मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। भाई 12,000 रुपए 1500 शेयर का, तो 1200 शेयर्स का कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं? आप रीइश्यू कर रहे हैं 1200 शेयर्स, 1200 शेयर्स को रीइश्यू करते समय आप कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं? 9,600। तो 9,600 आपका यूज हो सकता था, परंतु यूज हुआ कितना? लॉस हुआ कितना? लॉस हुआ 4,800 का। ठीक है, ये वाला लॉस हुआ आपको। तो बैलेंस कितना बचा आपके पास? बैलेंस बचा 4,800, वो आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बात समझ गए? याद रखिए ये फॉरफिटेड अमाउंट है 1500 शेयर्स का, आप रीइश्यू कर रहे हैं 1200 शेयर्स, तो प्रपोर्शनेट अमाउंट आपको लेना पड़ेगा कि भाई 1500 शेयर्स का 12,000 रुपए, तो 1200 शेयर्स का कितना अमाउंट हो गया? 9,600 आप फॉरफिटेड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, परंतु यूज हुआ 4,800, तो बैलेंस बचा आपका माइनस करके कैपिटल रिजर्व 4,800। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट केस करते हैं हम लोग, केस नंबर 6। केस नंबर 6 देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 1200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम डिस्काउंट। 1200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट मैक्सिमम डिस्काउंट। अब मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? आपको बताया था कि मैक्सिमम डिस्काउंट विल बी द अमाउंट इक्वल्स टू फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट हो सकता है जितना अमाउंट आपका फॉरफिटेड शेयर में है उतना। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट है, यानी कि फॉरफिटेड शेयर है 1500 शेयर्स का और आपको रीइश्यू करने हैं 1200 शेयर्स। तो अगर 1500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 12,000 रुपीज, तो 1200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा? बताया था थोड़ी देर पहले, 12,000 रुपीज है 1500 शेयर्स का, तो 1200 शेयर्स का कितना हो गया? 9,600। 9,600 आपका 1200 शेयर्स का फॉरफिटेड है। इट मींस दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। रीइश्यू करते समय ज्यादा से ज्यादा आप इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल की वैल्यू देखनी होगी आपको। आप रीइश्यू कर रहे हैं 1200 शेयर, कॉल्ड अप लिखानी है यहाँ पर कितना है, तो कॉल्ड अप कितना एज्यूम किया जाएगा? कॉल्ड अप आपका रहेगा जो फॉरफिट करते समय था, कॉल्ड अप कितना था? 16 रुपीज। तो 1200 इंटू 16, ये आपका आ गया 24,000। 1200 इंटू 16, 19,200 रुपीज आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं यहाँ पर शेयर कैपिटल में। अब फॉरफिटेड शेयर का मतलब क्या है कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा आपको? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट मैक्सिमम लॉस कितना जा सकता है? 1200 शेयर्स के लिए 9,600 रुपीज। ठीक है, बैलेंस कितना बच गया आपके पास में? 19,000 से 9,600 माइनस कर देंगे तो 9,600 ही बच गया बैलेंस आपका। तो दिस विल बी द फॉरफिटेड शेयर। सारा का सारा फॉरफिटेड अमाउंट आपने यूज कर लिया यहाँ पर, बैलेंस फॉरफिचर का कुछ बचा नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ यहाँ पर जाएगा नहीं। बात समझ गए? ठीक है, इसके बाद हम करेंगे केस नंबर 7। केस नंबर 7 देखिएगा। 1200 शेयर्स were reissued at the rate of rupees 18 per share as fully paid। ये केस है आपका। एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी रीइश्यू के लिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। 1200 शेयर फुल्ली पेड बोला हुआ है तो फुल वैल्यू आ जाएगी कैपिटल में 24,000। बैंक में अमाउंट आएगा 1200 शेयर 18 रुपीज में सेल कर रहे हैं, अमाउंट आ जाएगा 21,600।
बैलेंस आपका बचा, लॉस हुआ, ये लॉस कहां से कॉम्पेंसेट किया जाएगा? फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से। कितना अमाउंट आ रहा है? 2 रुपीज का लॉस है भाई। 20 रुपए का शेयर, 20 रुपीज का शेयर आपने रीइश्यू किया, 18 रुपीज में 2 रुपीज का लॉस हुआ, 2400 यूज हो गया। अब कितना अमाउंट फॉरफिटेड का आप यूज कर सकते थे यहां पर, वो चेक कर लेते हैं पहले एक बार। और जो भी बैलेंस बचेगा वो आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए आपको बताया जब कम शेयर्स रीइश्यू करेंगे, कम शेयर्स मतलब यहां पर 1500 फॉरफिट किए, रीइश्यू किए 1200 शेयर्स, तो आप फॉरफिटेड शेयर्स का प्रपोर्शनेट अमाउंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई? 1500 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है रुपीज 12,000, तो एक शेयर का कितना हो गया? 12,000 डिवाइडेड बाय 1500, 8 रुपीज हो गया। तो 1200 शेयर्स आप रीइश्यू करने जा रहे हैं, 1200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 8, 9600 हो जाएगा। ठीक है, 9600 आप मैक्सिमम फॉरफिटेड अमाउंट यूज कर सकते थे 1200 शेयर्स को रीइश्यू करने के लिए। ये आपका प्रॉफिट है 1200 शेयर्स का। तो 1200 शेयर्स को रीइश्यू करने में आपका लॉस कितने का हुआ? 2400 का। 1200 शेयर्स का प्रॉफिट ये 9600, 1200 शेयर्स का लॉस ये 2400, 1200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस बचा कितना? 9600 आपका फॉरफिटेड अमाउंट है, यानी कि प्रॉफिट था फॉरफिट करने पर। लॉस कितने का हुआ रीइश्यू करने पर? 2400 का। बैलेंस कितना बचा आपके पास में? 7200 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया केस नंबर 7। केस नंबर 8 देखेंगे इसके बाद में। केस नंबर 8, 1200 शेयर्स आपने रीइश्यू किए एट द रेट ऑफ ₹21 पर शेयर एज फुली पेड। 1200 shares were reissued at the rate of ₹21 per share as fully paid। तो एंट्री क्या बनेगी रीइश्यू करने पर? एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 1200। फुल्ली पेड का मतलब है फुल वैल्यू आएगी कैपिटल में, फुल्ली पेड है, फुल वैल्यू आएगी कैपिटल में 24,000। रीइश्यू किया आपने कितने में? 1200 शेयर्स रीइश्यू किए 21 रुपीज में। क्वेश्चन कह रहा है 21 रुपीज में रीइश्यू किए। ठीक है, तो कितना अमाउंट आ गया आपका? 25,200 आ गया। 24,000 रुपीज के शेयर आप सेल कर रहे हैं 25,200 में, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। और इस प्रॉफिट का क्या नाम दिया जाएगा? रीइश्यू करते समय जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो गया? 1200 का। 20 का शेयर 21 रुपए में बेचा, तो पर शेयर 1200 शेयर्स पर शेयर आपको 1 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगेन कैपिटल रिजर्व में कुछ अमाउंट जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, यहीं से यूज करेंगे। 12,000 रुपीज था, 1500 शेयर्स का अमाउंट, तो एक शेयर का 8 रुपीज आपने रीइश्यू किए 1200 शेयर, तो 1200 शेयर्स को रीइश्यू करने के लिए आपका कितना अमाउंट यूज होगा? 1500 शेयर्स का अमाउंट था आपका 12,000 रुपीज, तो आपने रीइश्यू किए 1200 शेयर्स, इसमें कितना अमाउंट यूज होगा? 9600। यहां पर कुछ यूज हुआ क्या? इस 1200 शेयर्स के लिए का प्रॉफिट है आपका 9600, कुछ यूज हुआ क्या यहाँ पर कुछ यूज नहीं हुआ। ये सारा का सारा 9600 बच गया, ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट है। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये बैलेंस फॉरफिटेड शेयर अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी 9600, सारा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में। एक बार फिर से देख लीजिए, 1200 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है आपका 9600। रीइश्यू करते समय पर कोई लॉस हुआ नहीं, लॉस है 0, बैलेंस बचा आपका कैपिटल रिजर्व डायरेक्टली। इसके बाद अब हम लास्ट केस देख रहे हैं यहां पर, केस नंबर 9 है। 1200 शेयर्स वर रीइश्यूड एट मिनिमम प्राइस एज फुल्ली पेड। 1200 शेयर्स were reissued at minimum price as fully paid।
एंट्री क्या बनेगी रीइश्यू की, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस क्योंकि लॉस पर सेल कर रहे हैं, फॉरफिटेड शेयर अमाउंट आ जाएगा। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं आप 1200। फुल्ली पेड बोला है तो कैपिटल में क्या वैल्यू आ जाएगी 20 रुपीज का शेयर है, 24,000 आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल में। अब मैक्सिमम डिस्काउंट इन्होंने बोला है, मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम डिस्काउंट इज सेम थिंग। आप मार्केट में जाकर के बोलते हैं जी हमें मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, या बोलते हैं भाई इसका मिनिमम प्राइस बता दो, इज सेम थिंग। तो इस केस में आपको लॉस कितने का होगा, कितना अमाउंट आप यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर्स में यूज कर सकते हैं। देखिए आप यूज कर सकते हैं, आपका था 1500 शेयर्स का ₹12,000, आप रीइश्यू कर रहे हैं 1200 शेयर्स, तो कितना अमाउंट मैक्सिमम यूज हो सकता है 1200 शेयर्स पर फॉरफिटेड अमाउंट यूज हो सकता है। 1500 शेयर्स है 12,000 रुपीज का, तो 1200 शेयर्स का हो गया 9,600 रुपीज। दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच यू कैन यूज हेयर, दैट इज 9,600 आपका फॉरफिटेड शेयर में आ जाएगा। पर शेयर अगर हम बात करें तो 8 रुपीज का है, माइनस करके बैलेंस आपका आ जाएगा 14,400 रुपीज बैंक में, ठीक है। अब फॉरफिटेड शेयर्स में आप मैक्सिमम अमाउंट यूज कर सकते थे 1200 शेयर्स का 9,600, सारा अमाउंट यूज हो गया फॉरफिटेड शेयर्स का रीइश्यू करते समय, तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बचा, कैपिटल रिजर्व में कुछ अमाउंट नहीं जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमने वेरियस एग्जांपल्स देख लिए थे रीइश्यू किए। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फॉरफिचर और रीइश्यू इन प्रो राटा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ओके फाइन।